ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स टू फॉर्म टिश्यूज़, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, ये बात मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं यहाँ पर कि जब सबसे पहले सेल जो हैं वो क्या है, हमारी बेसिक बॉडी के स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट हैं। जब बहुत सारे सेल एक जगह पे मिलके इस तरह से ग्रुप बना लेते हैं, ग्रुप टुगेदर, ग्रुप हो जाते हैं सेल्स, बहुत सारे ग्रुप्स टुगेदर, बहुत सारे सेल एक जगह पे ग्रुप बना लेते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, वो क्या बन जाता है, टिश्यू, टिश्यू फॉर्म्स। ठीक है, समझ आ गई बात। यानी सेल से क्या बनता है, टिश्यूज़। अब बहुत सारे टिश्यूज़ हो गए, ठीक है, ये बहुत सारे टिश्यू हो गए। ये बहुत सारे टिश्यूज़ जब ग्रुप होते हैं, ग्रुप टुगेदर, टिश्यूज़ जो हैं वो क्या होते हैं, ग्रुप्स टुगेदर, तो ये क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन बना लेते हैं। ठीक है, ऑर्गन फॉर्म्स। ठीक है, जब बहुत सारे टिश्यूज़ एक जगह ग्रुप होते हैं तो क्या बनता है, ऑर्गन बनते हैं। ठीक है, अब इस तरह बहुत सारे ऑर्गन, जैसे ये नोज़ ले लें आप, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में ले लूँ, जैसे ये लिवर ले लिया मैंने, ठीक है, ये लिवर हो गया, ये जो है वो आपका यहाँ पे आपका ये स्टमक आ गया, ठीक है, ये स्टमक आ गया हमारा, ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन आ गया, ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन आ गया। तो ये बहुत सारे अलग अलग ऑर्गन जब मिलते हैं, बहुत सारे ऑर्गन जब ग्रुप होते हैं एक जगह पे, ग्रुप्स टुगेदर, तो क्या बनता है, एक पर्टिकुलर सिस्टम बन जाता है आपकी बॉडी का, सिस्टम फॉर्म्स। आ गई बात समझ में, सिस्टम फॉर्म्स। ठीक है, यानी सारा काम जो है वो स्टार्ट किससे होता है, सबसे पहले सेल बनता है, बहुत सारे सेल मिलके जो हैं वो टिश्यू बनाते हैं, सही है, और बहुत सारे टिश्यूज़ जब ग्रुप होते हैं तो ऑर्गन बनाते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन जब ग्रुप होते हैं तो क्या बनाते हैं, सिस्टम बनाते हैं। इस तरह हमारी पूरी बॉडी का सिस्टम वर्क करता है। ठीक है, यही वाली बात यहाँ पर आपको पूरी एक्सप्लेन की गई है ये वाले टॉपिक में, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया वो ये वाला टॉपिक है। ठीक है, आ गई बात समझ में। अब हम पढ़ने लगे हैं टिश्यूज़ क्या होते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि बहुत सारे सेल जब एक जगह जमा होते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, ये देखें लिखा हुआ है ना, टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स। अब यहाँ पे टिश्यू की डेफिनेशन ये है, टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है, अब हमारे पास प्लांट में प्लांट टिश्यूज़ होते हैं, एनिमल में एनिमल टिश्यूज़ होते हैं। प्लांट में दो टाइप के टिश्यूज़ होते हैं, फर्स्ट रहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ और देन होते हैं परमानेंट टिश्यूज़। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ क्या होते हैं, जिनके अंदर डिवाइड होने की एबिलिटी होती है, यानी जो खुद ब खुद जिसके नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज़ होते हैं, ठीक है, खुद ब खुद ये डिवाइड होते हैं, जिससे ऑर्गेनिज्म क्या करता है, ग्रो करता है, उसकी साइज़, उसकी जो लेंथ है वो ग्रो होती है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ वो टिश्यूज़ होते हैं जिनके सेल्स में ये एबिलिटी होती है कि खुद ब खुद इंक्रीज़ हों। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, और इनकी वॉल्स होती हैं, देखेंगे जो इनकी वॉल्स हैं ना, जो इनकी वॉल्स हैं, जो बाउंड्रीज़ हैं वो क्या होती हैं, थिन होती हैं। ठीक है, और इनके बीच में न्यूक्लियस होता है। ठीक है, अब ये टिश्यूज़ जो हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ज़्यादातर रूट्स में, जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं ना, जाहिर सी बात है इस वक्त हम प्लांट टिश्यू पढ़ रहे हैं, तो ये जो प्लांट्स की आप रूट्स देख रहे होते हैं ना, ये रूट्स जो होती हैं जो अंडरग्राउंड होती हैं, तो ये रूट्स के यहाँ प्रेजेंट होते हैं, या ये शूट की ये जो टिप्स होती हैं ना, शूट की, जहाँ से शूट स्टार्ट होती है ख़त्म होती है, वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। आ गई बात समझ में, ये हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। और परमानेंट टिश्यूज़ क्या होते हैं, परमानेंट टिश्यू मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ से ही बनते हैं, और इनके अंदर एबिलिटी नहीं होती कि ये खुद ब खुद डिवाइड हों। ठीक है, ये खुद ब खुद डिवाइड नहीं हो सकते, ये अपनी शेप को मेंटेन रखते हैं, ये थिक वॉल्ड होते हैं, और ये ग्रुप में डिवाइड होते हैं, आगे जाके ये सिंपल और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ बनाते हैं। अब हम आते हैं सिंपल टिश्यूज़ पर। सिंपल टिश्यूज़ क्या होते हैं, जो क्या होते हैं, जिनके अंदर एक ही तरह का जो है, जिनके अंदर होमोजीनियस और यूनिफॉर्म मास होता है, एक ही तरह का जिनका स्ट्रक्चर होता है। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या होते हैं, एक से ज़्यादा टाइप के सेल से मिलकर बने होते हैं। सिंपल टिश्यू सिर्फ एक ही टाइप के सेल से मिलकर बने होते हैं, जबकि कॉम्प्लेक्स टिश्यू एक से ज़्यादा टाइप के सेल जो हैं वो एक साथ काम करते हैं, तो वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू बनाते हैं। सिंपल टिश्यू जो है वो हमारे पास किस किस में डिवाइड होते हैं, पैरेन्चाइमर टिश्यूज़, कॉलनचाइमर टिश्यूज़ एंड
स्केलेनचाइमर टिश्यूज़, ठीक है। पेरेन्चाइमर टिश्यूज़ जो है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इंट्रासेलुलर स्पेसेस जो होती हैं इनके बीच में, जहाँ पे ये क्या करते हैं, जो प्लांट का फूड है ना, यहाँ इन इंट्रासेलुलर स्पेसेस में स्टोर होता है, ठीक है। अब कॉलनचाइमर टिश्यूज़ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सॉफ्ट पार्ट, जो प्लांट के बहुत ही सॉफ्ट पार्ट होते हैं वहाँ ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मोस्टली ये कहाँ प्रेजेंस होते हैं, जिनमें सेलुलोज और पेक्टिंग होता है, जैसे लीफ का बीच का पार्ट देख लें वो कितना पतला होता है, वहाँ पर इस तरह के ये प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा कॉटिलीडन सीड्स वगैरह जो होते हैं ना प्लांट्स के, उसमें ये प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद स्केलेनचाइमर टिश्यूज़ जो हैं वो हार्ड टिश्यूज़ होते हैं, और ये डेड सेल्स, इनके पास डेड सेल्स होते हैं क्योंकि ये हार्ड हो जाते हैं और ये प्लांट की बॉडी को सपोर्ट करते हैं। ये तीनों जो हैं हमारे सेल्स किस में प्रेजेंट होते हैं, सिंपल टिश्यूज़ में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास आ रहा है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में हमारे पास आ रहा है जाइलम एंड फिलोम। जाइलम एंड फिलोम्स को हम कंडक्टिंग टिश्यूज़ भी कहते हैं। ये वो टिश्यूज़ होते हैं जो रूट से वाटर और सॉल्ट जो है वो ऊपर की तरफ, जैसे ये रूट्स है ना, ये प्लांट की एक रूट है, तो ये रूट से जो है वो सॉल्ट और वाटर जो है वो ऊपर लेकर जाते हैं, प्लांट के ऊपर लीव्स तक लेकर जाते हैं, फ्लावर्स तक लेकर जाते हैं, बर्ड्स तक लेकर जाते हैं। ये पानी और नमकियात को जो है वो ग्राउंड से, रूट से जो है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट पहुंचाते हैं। इन्हें हम कहते हैं जाइलम और फिलोम, ठीक है। आ गई बात समझ में। अब इसके बाद है परमानेंट टिश्यूज़ की टाइप। ये हमने पढ़ी यहाँ पर सिंपल टिश्यूज़ की टाइप। परमानेंट टिश्यू में ही दो टाइप हैं, सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ठीक है। अब हमने सिंपल टिश्यू पढ़ लिया, ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू भी हमने पढ़ लिया। अब सिंपल टिश्यू में हमारे पास आ रहा है परमानेंट टिश्यू में हमारे पास आ रहा है एपिडर्मल टिश्यूज़। एपिडर्मल टिश्यूज़ जो हैं वो आउटर लेयर पे प्रेजेंट होते हैं, रूट की, लीव्स की आउटर लेयर पे प्रेजेंट होते हैं और इनके बीच में कोई स्पेस नहीं होती। इनकी ऊपर जो है वो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इन्हें हम कहते हैं स्टोमेटल पोर्स, ठीक है। ये क्या होते हैं, गैसेस एक्सचेंज होती है ना, जब एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन जाती है प्लांट के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड ये निकालते हैं, तो ये सारा काम जो है वो स्टोमेटा कर रहा होता है। तो ये टिश्यूज़ क्या करते हैं, इस काम को करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो इन टिश्यूज़ की मदद से पॉसिबल होती है और ये टिश्यूज़ क्या करते हैं, जो हमारे प्लांट के इनर पार्ट होते हैं उसको प्रोटेक्ट करते हैं। आ गई बात समझ में। अच्छा, अब इसके बाद है ग्राउंड टिश्यूज़। ग्राउंड टिश्यूज़ मोस्टली जो है वो थिन वॉल्ड होते हैं और ये कहाँ होते हैं, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ से मिलकर बने हुए होते हैं, ठीक है। यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में क्या पावर होती है कि ये फूड स्टोर कर सकते हैं। तो ये जो है वो एक्सटर्नल एपिडर्मल्स और वस्क्यूलर टिश्यूज़ होते हैं। ये क्या करते हैं, ग्राउंड से जितने भी मिनरल्स होते हैं, ठीक है, प्रोटीन मिनरल्स होते हैं, ग्राउंड से वाटर होता है, ये कंटेंट एब्जॉर्ब करके जो है वो ऊपर प्लांट तक पहुंचाते हैं। सपोर्टिंग टिश्यूज़ वो टिश्यूज़ होते हैं जो मोस्टली शूट्स और स्टेम पे प्रेजेंट होते हैं और ये क्या होते हैं, ये बहुत ज़्यादा इनकी वॉल्स जो है वो थिक होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये प्लांट को सपोर्ट करते हैं। जो प्लांट एक स्टेडी पोजीशन में खड़ा होता है, स्ट्रेट पोजीशन में खड़ा होता है, तो इसको स्केलेनचाइमर सेल जो हमने पीछे पढ़ा था, थिक वॉल्ड सेल जो होते हैं वो इसको सपोर्ट करते हैं, इसीलिए इसको सपोर्टिंग टिश्यूज़ कहते हैं, क्योंकि इसकी वजह से प्लांट जो है वो अपनी स्टेडी पोजीशन में खड़ा होता है। इसके बाद है कंडक्टिंग और वस्क्यूलर टिश्यू। ये हमने पीछे पढ़ा था जाइलम और फिलोम, जो क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं, वाटर और सॉल्ट्स को सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं, मिट्टी से एब्जॉर्ब करते हैं। जो पानी हम पौधों को देते हैं वो जब मिट्टी में एब्जॉर्ब होता है तो उस पानी को ये ऊपर प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट इसको पहुंचाते हैं, ताकि प्लांट में ग्रोथ हो, उनके हर कोने कोने तक पानी पहुंचे और क्या हो, वो सेल्स जो हैं वो उसके बने और प्लांट्स की ग्रोथ बढ़े। तो इसलिए उन्हें कहते हैं कंडक्टिंग और वस्क्यूलर टिश्यूज़। आ गई बात समझ में आपको। इसके बाद आपका टॉपिक है एनिमल टिश्यूज़। हमारी एनिमल्स की बॉडी में भी टिश्यूज़ जो है वो मिलके ऑर्गन बनाते हैं। अब हमारे पास सबसे पहला टिश्यू है एपिथेलियल टिश्यू। ये टिश्यू जो है वो सिंगल लेयर में प्रेजेंट होता है और ये टाइटली पैक्ड होते हैं। ये मोस्टली इनकी, इसमें आपको लाइंस नज़र आती हैं ना, ये हमारे ग्लैंड्स वगैरह में प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू की एग्जाम्पल है हमारे पास हमारा ब्लड क्या करता है, हमारे ऑर्गन्स को एक दूसरे से कनेक्ट करता है, इसलिए हम इसे कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू।
ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, हमारा एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन्स के साथ जो है वो प्रॉपर उसमें जो है वर्किंग में रहता है। जैसे कार्टिलेज और बोन्स को आप ले लें, ब्लड भी कनेक्टिव टिश्यू की टाइप है। आप देखें जब आपको कोई चोट लगती है, जब इधर कोई वाउंड लग जाता है, कोई कट लग जाता है, तो ब्लड जब सूख जाता है तो वो ब्लड क्या करता है, आपकी स्किन को जॉइंट कर देता है। इसलिए इसको कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं और जॉइनिंग टिश्यू भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, ये आपकी बॉडी में मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। इसके बाद है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यूज़ में मोस्टली मसल्स आते हैं हमारे, जो ऐसे टिश्यूज़ जो हमारे मसल्स पे प्रेजेंट होते हैं, जिनके अंदर एबिलिटी होती है कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। जैसे आप देखो मेरे मसल ऐसे हुए, ऐसे हुए, ऐसे हुए, ऐसे हुए, ऐसे हुए, ऐसे हुए, तो ये मेरे मसल्स के अंदर जो टिश्यूज़ मौजूद हैं वो ये काम कर रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं मस्कुलर टिश्यूज़। इसके बाद है नर्वस टिश्यूज़। नर्वस टिश्यूज़ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मोस्टली हमारे नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, न्यूरॉन्स की फॉर्म में, जो हमारा मैसेज डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी से लेकर ब्रेन तक पहुँचाते हैं, और ब्रेन फिर उसको गाइड करता है। देन स्पाइनल कॉर्ड के ज़रिए, नर्व्स के ज़रिए ये मैसेज दोबारा जो है वो हमारे पर्टिकुलर ऑर्गन्स तक पहुँचता है कि हमें किस तरह काम करना है। यानी हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो पूरा नर्वस टिश्यूज़ पे डिपेंड करता है। आ गई बात समझ में। आज मैंने आपको एनिमल टिश्यूज़, प्लांट टिश्यूज़ इस टॉपिक में एक्सप्लेन किया, आप लोगों को समझ आ गया होगा। देन जो आपका लर्निंग का वर्क है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह एक्सप्लेन कर दूँगी।